आकिबतुल मुत्तकीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का बिज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा अन्निमा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा अन्निमा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा अन्निमा। हज़रात ज़ीफ़कार, सबसे पहले मैं अहलियाने वैस ऊंचा को और वैस ग्रुप के तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत पाक महफ़िल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। कुरान करीम से सूरह अल-इंशिराह मैंने आपके सामने तिलावत की है। ये वो सूरह मुबारका है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को इरशाद फरमाया, अलम नशरह लक सदरक। हबीब, क्या हमने आपके सीना अक़दस को नहीं खोल दिया? जबकि दीगर जो नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ किया करते थे, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उन्होंने अल्लाह से शरह सदर मांगा है, अल्लाह से शरह सदर मांगा है, लेकिन रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बिन मांगे अता किया है। यही निशानी है कलीम की और हबीब की। कलीम में और हबीब में फ़र्क ये है, कलीम मांगता है उसे फिर दिया जाता है, और हबीब बिन मांगे ही हबीब को सब कुछ अता किया जाता है। ये शान है कलीम की और हबीब की। और खलील और हबीब में फ़र्क ये है, खलील उसे कहते हैं जिससे सब कुछ ले लिया जाता है, अल्लज़ी यूख़ज़ु मिन्हु कुल्ल शै। खलील उसे कहते हैं जिससे सब कुछ ले लिया जाए। खलील कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन है? बहुत ठंड बाबा है, मुझे पता है, बोल शाला दरवाज तो नहीं रखा कोई, उन्हें लेट हो गया, नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं है। सही गल, सच्ची गल। खलील कौन है? खलील किसे कहते हैं? खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है। और खलील कहते किसको हैं? जिसके एक एक रोंगटे में अल्लाह का इश्क समाया हुआ हो, जो अल्लाह का इस कदर बड़ा आशिक हो। दर सीना नसीरुद्दीन जुज इश्क नमी गुंजर। जिसके सीने में इश्क के सिवा कुछ और मौजूद ही ना हो, उसे खलील कहते हैं। और उसका कदम जिस पत्थर पे लग जाए, और रब्बे करीम इरशाद फरमाए कि इसके वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीमा मुसल्ला। जिसके कदम की ये शान हो कि जिस पत्थर पर
उसका कदम आ जाए, मेरा रब कहता है वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई शख्स अल्लाह के घर में हो, बैतुल्लाह में मौजूद हो, अल्लाह के घर के सामने किसी और की क्या हैसियत हो सकती है कि रब्बे करीम का घर, जहां पर हर वक्त रब की रहमतें बरस रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी घर में जब इंसान पहुंचे तो अल्लाह करीम क्या इरशाद फरमाए, वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीमा, वो जो पत्थर का निशान है, जो पत्थर है जिसके ऊपर मेरे खलील के कदम लगे हैं, उसे जाके मुसल्ला बना लो। वजह क्या है? रब्बे करीम बताना चाहते हैं कि मेरा घर है। ये शिर्क नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें कहा कि उस पत्थर के पास जाकर, मकाम इब्राहीम के पास जाकर नफल अदा करो, ये शिर्क नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं अगर तुम आज यहां पहुंचे हो तो मेरे खलील की वजह से यहां पर पहुंचे हो। किस लिए यहां पहुंचे? किसने तुम्हें यहां पहुंचाया? खलीलुल्लाह की दुआ ने। किसने? खलीलुल्लाह की दुआ ने यहां तक पहुंचाया तुझे। उसने दुआ की थी, रब्बना वबास फीहिम रसूला, मालिक हमें मुस्तफा की जात अता कर दीजिए। ये रसूलुल्लाह की का मिलाद मांगने वाला कौन है? चलो मैं 10 छड़ फिर जितनी दफा हजरत इब्राहीम का नाम लेंगे अल्लाह आपको सवाब अता करे। मैं सिर्फ इसलिए, और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का जितनी दफा आप नाम लेंगे रसूलुल्लाह भी खुश होंगे और रब्बे करीम की जाते वाला सिफात भी आपसे राज़ी। बस इतनी सी बात। अल्लाह ने नमाज में भी हजरत इब्राहीम और आले इब्राहीम पर दुरूद पढ़ाया है, मोहम्मद ओ आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ाया। ये दुरूद इब्राहीमी वो दुरूद है, सहाबाए किराम कहते हैं ये वो दुरूद है जो रसूलुल्लाह ने खुद हमें याद करवाया है, खुद याद करवाया। और उसमें भी किसको शामिल किया? इब्राहीम और आले इब्राहीम। मैं इसलिए आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह का मिलाद मांगने वाली जात का नाम क्या है? लोग कहते हैं जी हाँ सानू मिलाद की दलील कोई नहीं लभदी। वो बंदा आप पढ़ना होए तो उस शहर लभदी, उसको तो कुरान से कोई चीज नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूलुल्लाह का मिलाद मांगने वाली जात का नाम क्या है? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। और ये कुरान में मांगा हजरत इब्राहीम ने, रब्बना वबास फीहिम रसूला, मालिक मैं तुझसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात मांग रहा हूं। अब आप समझ गए कि खलील किसे कहते हैं? जिससे सब कुछ लिया जाता है। 99 बरस उम्र हो गई, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अल्लाह से कोई शिकवा नहीं किया, मालिक मैं खलील हूं और तूने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा है। पूरी जिंदगी अपने रब से कोई गिला शिकवा नहीं। साढ़े हार नहीं कि अपनी नूहां धियां लैके ते पूरन दे खूह ते टुर के जाके नवाण, उससे औलाद होती है या लानत मिलती है? बोलिए। अगर आप किसी हिंदू की और किसी सिख की कब्र पर जाएंगे तो अल्लाह आपसे खुश होगा, उसका रसूल खुश होगा। इंसान, हम तो हजारों लानत भेजते हैं ऐसी औलाद पर, वैसे मिलती नहीं, अगर वहां जाके मिले भी तो हम उस औलाद पे भी लानत भेजते हैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पूरी जिंदगी इस बात की गवाह थी। उसने कहा मेरे मालिक औलाद देने वाली तेरी जात है, मैं तूने दी ठीक है, नहीं दी फिर भी ठीक है, मैं तेरी जात के साथ राजी हूं। अल्लाह से एक भी दिन शिकवा शिकायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मांगने वाली ये जात है। जिंदगी में
इतने इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। अल्लाह ने फिर बेटा दिया, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस बेटे को ज़िबा किया जाए। दूसरी आजमाइश, फिर आजमाइश देखिए, आग में फेंकवाया जा रहा है और तैयार खड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये नहीं कहा कि मालिक मेरी इस मुश्किल को दूर कर दे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, मालिक तू जो कुछ लेना चाहता है मैं तेरी बारगाह में देने के लिए तैयार हूं। अल्लज़ी युखज़ु मिन्हु कुल्ल शै। खलील किसे कहते हैं? जिससे सब कुछ ले लिया जाता है, जिससे इस कदर इश्क की इम्तिहान में पहुंचे। और हबीब किसे कहते हैं? अल्लज़ी आताहु कुल्ल शैइन। और हबीब उसे कहते हैं जिसे सब कुछ अता कर दिया जाता है। हबीब किसे कहते हैं? जिसे सब कुछ अता किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने अल्लाह से नहीं मांगा शरह सदर, लेकिन अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक। मेरे हबीब, क्या हमने आपके सीना अक़दस को नहीं खोल दिया? कैसे खोल दिया? अल्लाह ने रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर में वो उलूम रखे, वो इल्म रखा और वो हिकमत रखी जिन उलूम तक कायनात में कोई नहीं पहुंच सकता। मौलवी मिंबर पे बैठ के रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार कर रहा, वो कहता है मेरा इल्म ये कहता है कि रसूलुल्लाह को, गल मेरी समझ गए हो क्या? कि मेरा इल्म की कहता है जी, अल्लाह दे रसूल नो कोई इल्म नहीं सी। तू तो उस मिंबर पर बैठा ही मुस्तफा के सदके में है। रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उलूम अता किए, अल्लाह ने वो किसी कायनात में किसी को अता नहीं किए। और फिर रसूलुल्लाह के उलूम का वारिस अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा को बनाया। अना दारुल इल्मी व अलीजुल बाबुहा। ये शर्फ और इस इल्मियत का वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह ने किसको बनाया? हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते वाला सिफात को। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हजूर को जो कुछ भी अता किया है वो बिन मांगे अता किया है। अल्लाह हजूर को मांगना नहीं पड़ा कुछ भी, क्योंकि हबीब था। हबीब के लिए अल्लाह ने चुके हबीब को जो कुछ अता किया वो बेहद बेहिसाब अता किया। जो शाने दी, जो कमालात दिए, जो रिफत दी, जो बुलंदी अता की, जो कमालात अता किए, वो बिन मांगे भी अता किए और बेहद बेहिसाब अता किए। दुनिया का कोई मुल्ला मुलवंटा ये नहीं हजूर की शानों को नहीं जान सकता। वो हजूर के अल्लाह ने कितना दिया था, ये पैमाना किसी के पास है कि कोई ये अंदाजा कर सके कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कितना इल्म दिया था? किसी के पास ये पैमाना नहीं है। अल्लाह ने जो कुछ भी रसूलुल्लाह को अता किया वो बेहद बेहिसाब अता किया, बेहिसाब अता किया। हजूर के पास कोई मांगने के लिए आया, आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की। कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर वे बहा दिए। कहते हैं अगर कोई एक कतरा लेने के लिए आया तो उसे समंदर अता किया, उसे समंदरों की वुसअत अता कर दी। दुनिया के कोने कोने से लोग उठकर रसूलुल्लाह की बारगाह में रब्बे करीम ने पेश की। पूरी कायनात के हीरों को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा की गुदड़ी में लाके डाल दिया। तो क्या अता किया अल्लाह ने? शरह सदर अता किया, जिसमें इल्म भी डाला, अल्लाह ने हिकमत भी रखी, उसमें अल्लाह ने कमालात भी रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शान भी रखी, अजमत भी रखी, फजीलत भी रखी। और पूरी कायनात के
पूरी तमाम अंबिया को अल्लाह ने जितनी फजीलतें अता की थी वो सारी फजीलतें एक जाते मुस्तफ़ा में जमा कर दी। एक जाते मुस्तफ़ा, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजा, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। जितनी फजीलतें थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में अंबिया को अता फरमाई, वो हुस्न था, जमाल था, कमाल था, जो कुछ भी था जो दूसरे नबियों को दिया था बदरजाए अतम, अल्लाह ने वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात में जमा किया। वो रसूलुल्लाह की जात में वो सारी चीजें, वो सब कुछ अल्लाह ने नबियों का जमा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में जमा किया। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। वो अकेली मुस्तफ़ा की जाते वाला सिफात में जमा किया। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने जो हुस्न अता किया, हालांकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न है वो बेमिसाल है। आपके ज़माने में जब कहत पड़ा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि यूसुफ आप अपने चेहरे से नकाब उलट दीजिए, ताकि लोग आपके हुस्न को जब देखेंगे तो उनकी भूख खत्म हो जाएगी, उनकी भूख खत्म हो जाएगी। 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ की नानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी टिठा रजे दुई जहान। ये हुस्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया। आला हज़रत ने कहा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कहते हैं हजरत यूसुफ के हुस्न पर औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे, लेकिन यहां आलम कुछ और है। यहां अरब हैं और मर्द हैं, सर कटाते हैं। वहां उंगलियां थी, यहां सर है। वहां हुस्ने यूसुफ था, यहां हुस्ने मुस्तफा है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे, कहा वहां हुस्ने यूसुफ था, यहां नामे मुस्तफा है। हुस्न नहीं, नाम पे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी अता किया है वो बेहद व बेहिसाब अता किया है। अलम नशरह लका सदरक, शरह सदर। अब आप शायद समझ गए कि शरह सदर किसे कहा जाता है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अवैस मुर्तज़ा नूरी ज़ीदा शर्फ हमारी महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए। हम उन्हें दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि काफ़ी वक्त हो चुका है और इसके बाद हज़रत का ख़िताब शुरू होगा। मैंने सूरह अल-इंशिराह की तिलावत की थी। मेरी इन सारी बातों से आप समझ गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जो कुछ भी अता किया है वो बेहद व बेहिसाब अता किया है और शरह सदर अता किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे फिर कभी आपसे गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।